प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के समय इतने खुशी के साथ इस प्रार्थना संगति में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबके साथ जुड़कर परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, इस अच्छे से मौके के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में आपके साथ जो समय स्पेंड किया वो मेरे जीवन में भी अनुग्रह का कारण था। आप में से कितनों को वो वचन याद है मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट जब मैं इस मीटिंग में जुड़ी थी मैंने ये वचन शेयर किया था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिन मैंने ये कहा था कि आपको परेशान करने वाली जो भी बातें हैं, आपको बोझ देने वाली जो भी, आपके लिए एक बोझ बनकर जो भी बातें हैं, उन बातों को आप लिखिए, उन बातों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अद्भुत कामों को करेंगे। उसी दिन मैंने कुछ बातों को मेरे डायरी में लिख के रखा, मैंने प्रार्थना किया। उसमें से एक विषय जो कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़कर एक विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। कुछ 17 साल से एक बात जो चलती आ रही है, उस बात में एक हलचल, प्रार्थना के उत्तर के समान एक हलचल को देखने के लिए, एक मूवमेंट को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और आज जब इस मीटिंग में जुड़ी मुझे ऐसा लगा कि ये बात आप लोगों के सामने मुझे बताना है, क्योंकि हम जो भी बातें आत्मा से भरपूर होकर हम जो भी बातें परमेश्वर की हुजूरी में कहते हैं, उन बातों को पूरा करने वाला एक स्वर्ग आज भी हमारे लिए खुला है। उस परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आज भी एक छोटा सा वचन का भाग आपके सामने रखना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन हमें यूँ सिखाता है कि जो वचन है वो एक बीज के समान है ना। यदि अच्छे ज़मीन पे वो बीज गिरे तो वो 100 गुना तक उसका फल वो दे सकता है। आज सुबह के समय आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन इस प्रार्थना के साथ ज़रूर बैठिएगा कि परमेश्वर वो बीज आज हम पर यदि गिरे, वो एक अच्छे ज़मीन पर गिरे और उसका 100 गुना प्रतिफल या उसका 100 गुना फल जो है हम हमारे आँखों से देख पाए। इस प्रार्थना के साथ हम वचन के सामने बैठे। एक वचन का भाग जो परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझे दिया था, जो मुझे हिम्मत का कारण हुआ, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय, उसका 20 और 21वां आयत। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 20 एंड 21। आप में से यदि कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 19 20 and 21. 20 and 21। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर गए लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वह वाड़ा छोड़ के यहोवा के पास देखने को खुश है और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समय भी आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। थैंक यू आंटी। ये जो वचन हमने पढ़ा, निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय 20 और 21वां आयत हमने पढ़ा, वहाँ पर हमने ऐसे देखा कि मूसा को यहोवा परमेश्वर एक पर्वत के ऊपर वो बुलाते हैं, और उस पर्वत के ऊपर चढ़ने के बाद मूसा से परमेश्वर यूँ कहता है कि तू इस पर्वत के ऊपर तू चढ़कर आ, उस पर्वत के चोटी पर तू चढ़कर आ, लेकिन बाकी लोगों से तू कह दे, एक चेतावनी के समान परमेश्वर कहता है कि तू उन लोगों को एक चेतावनी दे कि कोई भी इस पर्वत के करीब भी ना आए, है ना। कोई भी व्यक्ति उस पर्वत के करीब ना आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो पर्वत, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी उस पर्वत के ऊपर उतर आई है, इसीलिए अब साधारण लोग यदि उस पर्वत के आसपास भी आएंगे तो वो नष्ट होने की पूरी संभावना है। इसीलिए साधारण लोगों से ये कहे कि वो पर्वत से वो लोग दूर रहे। लेकिन उतने बड़े झुंड के सामने परमेश्वर मूसा को बुलाता है, नाम लेकर पुकारता है और कहता है केवल तू इस पर्वत के ऊपर चढ़ कर आ।
ये वचन का भाग जब मैं पढ़ रही थी मेरे मन में ऐसा एक सवाल आया, क्यों मूसा के लिए एक स्पेशल कंसिडरेशन था, क्यों परमेश्वर ने मूसा को एक अलग एक पोजीशन दिया। कितने लोगों के सामने परमेश्वर कहते हैं मूसा तू ऊपर आ, लेकिन और किसी को भी उस पर्वत के आसपास भी आने का एक परमिशन नहीं था। वहाँ पर ऐसे वचन ऐसे लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो लोग बाड़ा तोड़ के अंदर घुस कर आ जाए, यानी वहाँ पे एक बाउंड्री तक बांध के रख दिया कि लोग अंदर या पर्वत के करीब भी ना आ पाए। ये वचन का भाग जब हम पढ़ते हैं 19वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम वहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश से वो लोग निकले, बहुत अद्भुत कामों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। लाल समुंदर को दो भागा, उनको जो भी खाना चाहिए मरुभूमि में परमेश्वर ने उनको खाना दिया, जहाँ जहाँ उन्हें पानी चाहिए परमेश्वर ने उन्हें मीठा पानी दिया। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर उन्हें चलाकर लेकर आ रहा है। 19वें अध्याय के पहले आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसे लिखा है, ये इनका सफ़र शुरू हुआ, करीब 3 महीने पूरे हो गए और अब जाके वो लोग सीनाई के उस मरुभूमि में या उस जंगल में वो लोग पहुंच रहे हैं। सीनाई पर्वत के सामने वो लोग आकर खड़े हैं। एक बहुत बड़ा झुंड जो सीनाई पर्वत के पास तक पहुंच चुका है। अब उसका तीसरा आयत यदि आंटी आप पढ़ेंगे 19वें अध्याय का तीसरा आयत। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चल गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने की ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। थैंक यू आंटी। देखा है कि ओके थैंक यू आंटी। वहाँ पे देखिए तीसरे कलाम में ऐसे लिखा है, वो पहला दूसरा और तीसरा आयत जब हम पढ़ते हैं हम ऐसे देख सकते हैं कि इजरायली प्रजा 3 महीने के बाद, मतलब उनका सफ़र का 3 महीना हुआ, अब वो लोग आ पहुँचे हैं सीनाई में और सीनाई पर्वत के सामने वो लोग आए। सोचिए इतना बड़ा झुंड है, आप ज़रा इमेजिन करना, इतना बड़ा झुंड है, उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग एज कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। वो सारे इकट्ठा होकर वो लोग सीनाई तक पहुँचे हैं। वहाँ आकर लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम जो लोगों ने किया वो ये था कि उनके घर के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए वो लोग कैंप सेट करने लगे, है ना। वो लोग छावनी प्रॉपरली बनाने लगे, वो लोग सारी चीज़ों को सेट करने लगे। वो लोग ढूंढने लगे कि उनके लिए जो खाने की ज़रूरत है, खाने की व्यवस्था है, क्या इस जगह में हो पाएगा, क्या पानी के लिए वहाँ पे कोई सोर्स है या नहीं है। वो सारे बातों को ये लोग ढूंढ रहे हैं, वो लोग पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो पूरा देश। ये एक्चुअली किसका ड्यूटी है, जो ये लोगों का जो लीडर था मूसा था, उसके रोल में या फिर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ये काम के। इतने बड़े झुंड को लेकर जब आप जा रहे हो, वो मूसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो देखे लोगों को खाने के लिए व्यवस्था है या नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं, ये लोग जहाँ पे रुके हैं क्या वो एरिया सेफ है या नहीं, क्या जंगली जानवरों से हमला होने का कोई संभावना है या नहीं। ये सब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, लीडर का होता है, या फिर जो भी ये झुंड को चलाता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वहाँ पर 19वें अध्याय शुरुआत में हम ऐसे देखते हैं कि ये सारा काम, छावनी बांधना, कैंप सेट करना, उनके परिवार को संभालना, उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करना, ये सब कुछ इजरायली प्रजा कर रही है। और मूसा क्या कर रहा है, तीसरे वाक्य में आंटी ने ऐसे पढ़ा कि मूसा जा रहा है पर्वत के ऊपर। वो लोगों को देखने नहीं बैठ रहा, लोग प्रॉपरली सेटल हुए या नहीं वो देखने नहीं बैठा, लोगों को खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, किसी को कोई तकलीफ है, ये सब देखने मूसा नहीं बैठा। उस जगह पे जैसे ही वो लोग आए, सबसे पहले मूसा दौड़ कर जाता है सीनाई पर्वत के ऊपर। वो तीसरा वाक्य इस प्रकार शुरू होता है, पर्वत पर यह परमेश्वर के पास वो चढ़ गए, यानी उस पर्वत के ऊपर वो दौड़ कर जाता है परमेश्वर की हुजूरी को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के प्रेजेंस को ढूंढने के लिए। वहाँ वो भाग कर जाकर परमेश्वर से वो बात करना शुरू करता है। मैं ऐसा समझती हूँ कि वो लोगों के मतलब लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको ढूंढने से बढ़कर, उसको प्रोवाइड करने से बढ़कर मूसा ये सही समझ रहा था कि यदि मैं परमेश्वर के पास भागूं, यदि मैं परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से वार्तालाप करूं, तो परमेश्वर मुझे गाइड करेंगे कि इस लोगों को, इस झुंड की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को मैं कैसे पूरा करूंगा, अगला स्टेप हमें कहाँ रखना है, ये सब कुछ परमेश्वर उन्हें बताएगा। ये मूसा बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए सबसे पहले वो झुंड को छोड़कर मूसा सबसे
सबसे पहले पर्वत के ऊपर भाग कर दौड़ कर वो पर्वत के ऊपर चढ़ता है। और उसका एक उत्तर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात करता है। परमेश्वर मूसा से यूँ कहता है कि तू लोगों को इकट्ठा कर, उनको पवित्र कर, 3 दिन के बाद मेरी हुजूरी पूरी तरीके से इस पर्वत के ऊपर उतर कर आएगी, तब मैं आप लोगों से डायरेक्टली मैं आप लोगों से बात करूंगा। और उसका जो वो 3 दिन के बाद जब परमेश्वर पर्वत पर उतर कर आता है, वो बात हमने 20 और 21वें आयत में पढ़ा। और वहाँ पे हमने ये देखा कि पूरी झुंड, सारे लोग अपने आप को पवित्र करते हैं, वो सीनाई पर्वत के पास आते हैं और बहुत इच्छा के साथ आते हैं कि परमेश्वर से हम कुछ सुन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर वो झुंड के सामने मूसा के लिए एक टेस्टिमनी के समान मूसा का नाम लेकर परमेश्वर कहता है कि मूसा तू अकेले इस पर्वत के ऊपर चढ़ कर आ। यानी परमेश्वर से एक इन्विटेशन देता है कि मेरे हुजूरी में तू अकेले ज़रा चढ़ कर आ और बाकी लोगों को तू बोल के वहीं पर रुक जाए, मैं तेरे द्वारा इन लोगों से मैं बात करूंगा। मैं इस प्रकार सोच रही थी कि परमेश्वर ने इस प्रकार एक डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, क्यों मूसा को इतना इंपॉर्टेंस दिया, क्यों उन लोगों से परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग चढ़कर मत आओ। उसका उत्तर हम देख सकते हैं 20वें अध्याय में, निर्गमन का ही पुस्तक 20वां अध्याय, उसका 18 और 19 कलाम हम जरा पढ़े। 18 chapter 20 verse 18 और 19। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के काम कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, सब तो तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम पर जाए। मूसा ने लोगों से थैंक यू आंटी। वहाँ पे 18वें आयत में हम ऐसे देखते हैं कि ये पूरे लोग तैयार होकर पर्वत के आसपास तक आए, है ना। वो लोग अपने आप को उन्होंने पवित्र किया, शुद्ध किया, वो परमेश्वर की हुजूरी के आसपास तक आए। लेकिन फिर वहाँ पर हम ऐसे पढ़ते हैं, उसके ऊपर सब जब हम पढ़ते हैं हम ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सारी महिमा के साथ उस पर्वत के ऊपर उतर कर आया। और वो महिमा जब उतर कर आई, वहाँ वचन ऐसे लिखा है कि वहाँ पर बादल छाने लगे, एकदम काली घटा के समान बादल उस पर्वत की चोटी को पूरी तरह से उसको कवर करता है। दूसरा, वहाँ बिजली कड़कने लगती है। वहाँ पे बहुत कुछ, मतलब एक इंसान देखकर, जो बातों को देखकर इंसान डर जाता है, वो सारी बातें वहाँ होने लगती है। लेकिन मूसा जानता है कि ये परमेश्वर की हुजूरी है, इसीलिए मूसा खुशी से परमेश्वर से बात करने के उस इच्छा के साथ मूसा बड़ा तत्पर होकर उस पर्वत की ओर जाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो झुंड है, जो छोटे बड़ों का जो पूरा झुंड है, वो ये बादल को देखकर, ये काली घटा को देखकर, वो बिजली को देखकर, वो ये सारी बातों को देखकर, उसके साथ वहाँ पर ऐसे लिखा है कि बहुत ज़ोर से नरसिंगे की आवाज़ वहाँ पर सुनाई पड़ी। यानी ट्रम्पेट का जो साउंड है, उतना जोर का साउंड वहां गूंजने लगा। तो इतना सब कुछ देखकर लोग डर गए, वो लोग कांप उठे। वो लोग कहने लगे कि हम ये सारी चीज़ों को हम ये सब कुछ सह नहीं पाएंगे, इसीलिए एक काम कर मूसा, हमें परमेश्वर से डायरेक्टली बात नहीं करना है, तू पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, परमेश्वर को जो भी हमसे बात करना है परमेश्वर तुमसे बांटे और तुम्हारे द्वारा हम उन बातों को सुन लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर से डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते। देख रहे हो, दो लोगों का एटीट्यूड, दो लोगों का पर्सपेक्टिव परमेश्वर की ओर किस तरीके से अलग है, हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो अपना सारा काम छोड़कर, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ छोड़कर वो भाग रहा है कि नहीं, सबसे पहला प्रायोरिटी परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर के साथ मुझे बात करना है, उसके बाद ये झुंड की जो भी ज़रूरतें हैं मैं देखूंगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक झुंड जो उस पर्वत के पास भी जाने से काँप रहे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को वो लोग सह नहीं पाए, वो समझ पाए कि हम इस महिमा के सामने जिंदा टिक नहीं पाएंगे। क्यों मूसा ये पूरे चीज़ों को देखकर क्यों मूसा डरा नहीं? मूसा कहेगा कि ये मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है, ये ऑलरेडी मैंने मेरे जीवन में देख लिया है। क्यों? क्योंकि मूसा को सबसे पहले जब परमेश्वर ने बुलाया, एक होरे पर्वत के ऊपर ही बुलाया। उस होरे पर्वत के ऊपर भी मूसा जब अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, है ना, इत्रो के भेड़ बकरियों को वो उस मरुभूमि में लेकर वो जब चरा रहा था, उसने देखा कि होरेब के पर्वत के ऊपर
और एक अलग सा एक दर्शन उसने देखा कि एक कटीली झाड़ी है जो पूरी तरह से जल रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा। उसने कहा ये तो एक अलग सा एक दृश्य है, मुझे जाकर देखना है। और उसने देखा, वो जैसे ही उस पर्वत के ऊपर चढ़ा, उस दर्शन को वो देखने लगा, परमेश्वर उससे बात करने लगा। जैसे ही परमेश्वर उससे बात करने लगा, मूसा का 3 स्वभाव वहां पर हम देख सकते हैं। एक, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वचन कहता है जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो अपना मुंह छिपाकर, वो परमेश्वर के सामने एकदम सिर को झुकाकर, वो वहां पर डर कर, भय मानकर वो खड़ा रहा। लेकिन वो भले ही परमेश्वर का भय मानता था, दूसरी एक और खूबी उसमें थी, वो एक नम्र व्यक्ति था। ही वॉज अ हम्बल मैन। और उसकी नम्रता के वजह से परमेश्वर जो कुछ भी उससे कहना चाहता था, जो कुछ भी उससे सिखाना चाहता था, वो सारी बातों को सीखने के लिए मूसा तैयार रहा। उसने चुपचाप सारी बातों को सुना, परमेश्वर का भय माना। तीसरी बात, वो इन सारी बातों को सुनकर वो अपने कामों में लौट कर नहीं गया, बल्कि उन बातों को सुनकर उन बातों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर ने जो काम उससे सौंपा उस काम को करने के लिए वो निकल पड़ा। ये 3 खूबी के वजह से परमेश्वर उस दिन पहचान गया कि अगर मैं लोगों के लिए एक लीडर को चुनूं तो वो ये होगा। परमेश्वर ने कहा इससे बढ़कर एक नेता इस झुंड के लिए और कोई नहीं है, जो कि नम्र है, उसी समय पर वो परमेश्वर का भय मानता है, उसी समय पर वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा भी करता है। क्योंकि मूसा ऑलरेडी होरे पर्वत पर परमेश्वर की महिमा को देख चुका था और हर बार उसे परमेश्वर के आमने सामने रुक कर परमेश्वर से बात करने का एक स्वभाव, एक डेली हैबिट उसके जीवन में था, इसीलिए अब जब वो सीनाई पर्वत पर आया, उसके लिए वो कोई नई बात नहीं थी। वो भाग कर परमेश्वर की हुजूरी में भाग कर वो गया। आगे जब हम मूसा का जीवन देखते हैं, हम इस प्रकार देखते हैं उसकी जिंदगी में पूरे समय वो कोई भी पर्वत, जहाँ पर भी वो पर्वतों को देखता था, पहाड़ों को देखता था, वो उस पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर से बात करने जाता था। हम ऐसे देखते हैं परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के साथ मूसा के सामने से वो गुजरते हैं, तब भी मूसा एक पर्वत में, एक छोटे से जगह में वो छुप कर परमेश्वर की महिमा को वो देखता है ना। तो मूसा की जिंदगी में होरे पर्वत पर उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, सीनाई पर्वत पर उसने परमेश्वर से आमने सामने बात किया, उसने हर एक जगह पर परमेश्वर की हुजूरी को पर्वत के ऊपर देखा। हम ऐसे पढ़ते हैं मूसा के आखिरी समय में, लास्ट ब्रेथ तक उसने क्या किया, एक पर्वत के ऊपर परमेश्वर के साथ हो रहा है ना। आखिरी क्षण तक वो एक पर्वत के ऊपर था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की हुजूरी में था, उस प्रेजेंस को छोड़कर वो कहीं नहीं गया। और इसीलिए हम देखते हैं कि इतना स्पेशल एक कंसिडरेशन परमेश्वर भी मूसा को देता है। और हम जब आगे वचन पढ़ते हैं, वही भाग जब हम आगे पढ़ते हैं, हम ऐसे देखते हैं मूसा जब उस पर्वत से निकल कर आए, सीनाई पर्वत से निकल कर आया, वो पूरे झुंड को गाइड करने के लिए उसे जो कोई भी बातों की जरूरत थी, है ना, जो कोई भी नियमों की जरूरत थी, जो कोई भी बातों की जरूरत थी, वो सारी बातें परमेश्वर मूसा को देता है। वो सारे बातों को लेकर वो पर्वत से नीचे उतरता है। वो उठकर गया, वो चढ़कर गया परमेश्वर से बात करने के लिए। वो खाली हाथ नहीं लौटा, वो जब नीचे उतरता है वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर कर लौटा। क्या प्राप्त किया? इस झुंड को आगे चलाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो भी नियमों की जरूरत है, वो सब कुछ परमेश्वर से वो प्राप्त कर कर उस पर्वत से वो नीचे उतरा। आगे जब हम पढ़ते हैं, हम ऐसे देखते हैं ये पूरा झुंड पर्वत के पास जाने के लिए कांपता है, डरते हैं, लेकिन वहाँ पर एक यहोशू को हम देखते हैं, एक जोशुआ को हम देखते हैं। वो यहोशू की खूबी ये है कि जहाँ जहाँ मूसा जाता है, मूसा के पीछे 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 वो भी हर एक जगह पर जहाँ जहाँ परमेश्वर की हुजूरी है, उस हुजूरी में वो टिकता है। हम ऐसे पढ़ते हैं 24वें अध्याय में, 33वें अध्याय में, सब हम ऐसे देखते हैं कि मूसा कई बार पर्वत से उतर कर भी अपने घर की ओर लौट जाता है, या तंबू से निकल कर अपने घर की ओर लौट जाता है, लेकिन यहोशू परमेश्वर की हुजूरी में वहीं पर टिक कर खड़ा रहता है। इसीलिए आगे के समय में हम ऐसे देखते हैं, मूसा के समय के बाद परमेश्वर यहोशू को चुनता है ना, इस झुंड को चलाने के लिए परमेश्वर यहोशू को चुनता है। तो देखिए, 2 कैटेगरी के लोगों को मैंने आपके सामने रखा है। एक जो हर एक बात को छोड़कर सेकंड प्रायोरिटी देकर फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के पास दौड़ने वाला एक भक्त, परमेश्वर की हुजूरी के पास दौड़ कर जाने वाला एक भक्त। और दूसरे एक झुंड हम देखते हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि हम इस परमेश्वर की पवित्रता के सामने नहीं टिक पाएंगे,
पाएंगे, इसीलिए मूसा तू हमसे बात कर। यदि आज के ज़माने में हम देखें, आज भी ऐसे दो कैटेगरी को विश्वासी सर्कल में हम देख सकते हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं प्रभु हमसे आप डायरेक्टली बात करो, हमें आपसे कुछ सुनना है, हमें आपसे कुछ प्राप्त करना है। और दूसरी ओर हम एक झुंड को देखते हैं जो आज के ज़माने में भी कहते हैं कि प्रभु हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या पासवानों के द्वारा या दूसरों के द्वारा हमसे बात कर। आज भी ऐसा एक झुंड है जो परमेश्वर के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट में, एक डायरेक्ट संबंध में नहीं है, है ना। तो आज भी ऐसा एक झुंड को हम देख सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, एक मूसा जो पर्वत पर चढ़कर गया, परमेश्वर की हुजूरी को ढूंढता हुआ गया। वो जब पर्वत से निकला, वो परमेश्वर से कुछ बातों को सुनकर, सीख कर, अगली पीढ़ी को देने के लिए कुछ बातों को प्राप्त कर कर वो उस पर्वत से नीचे उतरा। और दूसरे एक व्यक्ति को हम जल्दी देखेंगे, पहले राजाओं का पुस्तक उसका 18वां अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 42। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 42। फर्स्ट वर्स चैप्टर 18 1842. 1842 1842 1842 निर्गमन नहीं, फर्स्ट किंग्स पहली राजा। पहले राजा। मैंने कुछ क्षीणित होकर नहीं, श्रद्धा अच्छी रूप से नहीं मिली, ऐसा ही। पहले राजा उनकी 18 के 42 आंटी। 42 मेरे श्रद्धा के कमी के कारण ऐसा ही किया, क्षमा कीजिए बहुत दिया। और 42 तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। थैंक यू आंटी, काफ़ी है। ओके, थैंक यू। वहाँ पे 42 चैप्टर 18 के वर्स 42 में हमने ऐसे पढ़ा, वहाँ पे और दो लोगों को हम देख पाते हैं, एक आहाब को देख रहे हैं और दूसरा एलिया को हम देख रहे हैं। कि ये जो भाग है मुझसे भी बेहतर आप लोग अच्छे से जानते हो। वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं कि एलिया कर्मेल के पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़कर वो लौट कर आ रहा है ना। बहुत बड़ा युद्ध मतलब वो केवल एक नॉर्मल युद्ध नहीं था, वो एक आत्मिक युद्ध के बाद, एक बहुत बड़े युद्ध के बाद वो पर्वत से निकल कर उतर कर वो आ रहा है। कौन सा युद्ध था? उस जगह में जो भी बाल के भविष्यद्वक्ता थे उन सब को मार कर एलिया निकल कर आ रहा है। तो आप सोचिए, वो 18वां अध्याय जब हम ऊपर से पढ़ते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि एलिया, वो लोग सुबह से उस पर्वत के ऊपर थे, वो लोग सुबह से वहाँ पर बलि चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बलि वेदी उन्होंने बनाया है उसके ऊपर स्वर्ग से होकर आग उतर कर आई। ये पूरी बातें सुबह से होकर चल रही है ना। और वो पूरा दिन खत्म होते होते एलिया वहाँ पर बहुत बड़ा एक युद्ध लड़कर उस पर्वत से निकल कर आ रहा है। और इतना थका हुआ एक व्यक्ति है ना, फिजिकली आप जरा सोचिए वो कितना थका हुआ होगा। वो सुबह से उस पर्वत के ऊपर, वो नॉर्मल युद्ध नहीं है, साधारण सा युद्ध नहीं है, वो एक आत्मिक युद्ध है। मुझसे भी बेहतर यहाँ प्रार्थना करने वाले आप सब जानते होंगे, आप जब प्रार्थना में भी युद्ध करते हो, आप एक विषय के लिए युद्ध करके प्रार्थना करते हो, आप जानते हो भले उस विषय का उत्तर हमें मिलता है, कहीं ना कहीं उसका एक थकान, एक टायर्डनेस हमारे शरीर में भी हम महसूस करते हैं। हम जितना भी आत्मिक तौर में आगे बढ़ते जाते हैं, जितना युद्ध का लेवल बढ़ता है, वो हमारे शरीर में उसका एक टायर्डनेस हम फील करते हैं ना। तो अब जरा सोचिए, एलिया इतना बड़ा युद्ध लड़कर, वो थका हुआ इंसान, मानसिक तौर में यदि देखें वो थका हुआ इंसान है, वो थक कर कर्मेल के वो थक कर निकल कर आता है। आगे अभी जो हमने वचन पढ़ा वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, वो आहाब राजा से कहता है कि राजा तू जल्दी पर्वत के ऊपर चढ़, तू कुछ खा ले, कुछ पी ले और यहाँ से निकल। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े एक बारिश की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन, है ना। मेरे कानों में एक बहुत भारी वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है, इसलिए तू जल्दी से खाना पीना करके यहाँ से निकल, वो राजा से कहता है। और जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक राजा है जो कि पर्वत के ऊपर चढ़कर जा रहा है ना। अब वो
वो कर्मेल पर्वत के ऊपर चढ़कर गया। क्यों? अपने शरीर को तृप्त करने के लिए, और उसके शरीर को जो भी ज़रूरत है उन बातों को तृप्त करने के लिए वो राजा उस पर्वत के ऊपर चढ़कर जा रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने शरीर को तृप्त करने के लिए। दूसरी ओर हम एक एलिया को देखते हैं जो पूरा दिन युद्ध कर निकल कर आया। वो शारीरिक तौर में थका हुआ बंदा है, सबसे ज़्यादा खाने और पीने और आराम की ज़रूरत एलिया को है, लेकिन वो भी पर्वत के ऊपर चढ़कर जाता है। लेकिन वो खाने के लिए, पीने के लिए नहीं जाता, वो आत्मिक भोजन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में वो चढ़कर जाता है। वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, वो पर्वत के ऊपर चढ़ा, वो घुटनों को टेका, उसने सिर को झुकाया, वो प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? कुछ सालों से जो स्वर्ग के दरवाजे बंद हुए थे, जो बारिश होना बंद हुआ, उस बारिश के लिए वो फिर से प्रार्थना कर रहा है। और हम ऐसे देखते हैं कि वो पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि एलिया ने जिस प्रकार प्रार्थना किया, ठीक उसी प्रकार जैसे ही उसने प्रार्थना किया, सातवीं बार जब उसका दास जाके आकाश की ओर देखता है, वो देखता है एक छोटा सा बादल आकाश में उठकर आ रहा है। और एलिया इस प्रकार कहता है, ये बहुत बड़े एक बारिश की एक शुरुआत है, इसीलिए मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है कहकर वो पर्वत से उतर कर आता है। वो राजा, तब तक राजा खा पी कर निकल कर आराम करके आ रहा है। वो राजा को देख कर कहता है, जल्दी से अपने रथ में चढ़, जल्दी से यहाँ से निकल। और ये कहकर एलिया खुद वहाँ से दौड़ कर जाता है। उसके लिए ना कोई रथ है, ना घोड़े हैं, वो अपने पैरों के बल पर वो दौड़ कर जाता है। लेकिन वचन हमें यूँ सिखाता है कि एलिया के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर कर आई। ये सामर्थ उतर कर आई कि वो अहाब के रथ के भी आगे वो दौड़ कर निकल गया। ये सामर्थ कहाँ से आई? वो तो युद्ध कर थका हुआ व्यक्ति है, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, उसमें ये सामर्थ कहाँ से आई? वो पर्वत के ऊपर जहाँ उसने घुटने को टेका, उस पर्वत से निकल कर जैसे ही वो आया, उसमें एक अलग सामर्थ आई। ऐसी सामर्थ कि वो रथों के सामने, घोड़ों के सामने वो भाग कर निकल कर जा पाया। देखिए, दूसरी बात जो मैंने आप लोगों के सामने रखी वो ये है, एक व्यक्ति जो पर्वत के ऊपर चढ़ा, वो जब निकल कर आया वो एक नए सामर्थ के साथ, ऐसा सामर्थ जो घोड़ों और रथों को भी पीछे छोड़ दे, ऐसे सामर्थ के साथ वो आगे बढ़ा। देखिए, एक मूसा को हमने देखा जो पर्वत पर चढ़ा, जब वो उतरा वो अगले पीढ़ी को देने के लिए परमेश्वर की ओर से कुछ बातों को लेकर उतरा। दूसरी तरफ हमने एक एलिया को देखा, जब परमेश्वर की हुजूरी पर्वत के ऊपर चढ़ा, वो जब निकला तो एक नए सामर्थ के साथ निकला। एक और भाग हम जल्दी से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा आयत हम जरा पढ़े। मत्ती रचित, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 and 2। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 and 2। 17, 1 and 2, 17। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ में लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। थैंक यू आंटी। देखिए, हम वहाँ पर एक और पर्वत को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम एक और पर्वत को देखते हैं। वो पर्वत की खासियत क्या है? यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर, है ना, ये घटना जब लिखी गई है, मसीह के बहुत सारे चेले थे, बहुत ज़्यादा चेले थे, लेकिन वहाँ पर ऐसे लिखा है कि केवल 3 चेलों को लेकर मसीह एक पर्वत की ओर एकांत में वो अलग से जाता है ना, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को लेकर मसीह पर्वत के ऊपर चढ़कर जाता है। वहाँ पर एक असाधारण सी बात को ये लोग देखते हैं, एक दर्शन को वो लोग देखते हैं एक रूपांतर की बात को। और वहाँ पर ऐसे, आंटी ने तीसरा आयत भी पढ़ा जहाँ पर ऐसे लिखा था कि मूसा और एलिया भी वहाँ पर उतर कर आए। तो देखो, ये 3 चेलों ने, बाकी चेले नहीं, केवल ये 3 चेले जब पर्वत पर चढ़े, वो जब निकल कर आए, जब उतर कर आए, उन्हें कहने के लिए एक नई गवाही है। वो लोग कहेंगे कि हमने मसीह को रूपांतर होते हुए देखा, हमने अलग एक दर्शन देखा, हमने मूसा को देखा, हमने एलिया को देखा, जिनके बारे में केवल सुना है, उन लोगों को हमने देखा। केवल उतना ही नहीं, हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, है ना, इस पृथ्वी के आखिरी समय में क्या क्या होगा, हम जब पढ़ते हैं वहाँ पर हम एक और हम देखते हैं कि
कि आखिरी समय में दो साक्षी है ना, दो विटनेसेस इस दुनिया में लौट कर आएंगे। कई लोग जो वचन पढ़ाते हैं वो कहते हैं वो मूसा और एलिया है। यदि ऐसा है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 17वें अध्याय में ये 3 चेलों को परमेश्वर ने एक स्पेशल एक दर्शन दिया। वो दर्शन में आखिरी समय में होने वाली बातों की एक परछाई भी मसीह ने इन 3 चेलों को दिखाया। ये 3 चेलों की खासियत क्या है? पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए ये 3 चेले हमेशा तैयार थे, बाकी चेलों से भी ज्यादा हमेशा रेडी ये 3 चेले थे। देखिए 3 बातें मैंने आप लोगों के सामने रखा। एक, मूसा जो पर्वत के ऊपर चढ़ता है, वो जब पर्वत से नीचे उतरता है वो अगली पीढ़ी को देने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को पास करने के लिए उसके पास कुछ परमेश्वर की ओर से मैसेज है। दूसरी बात हमने देखा, एक एलिया जो पर्वत के ऊपर चढ़ता है, वो जब उतरता है एक नए सामर्थ के साथ उतरता है। तीसरी बात हमने देखा, 3 चेलों को हमने देखा जो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, वो जब निकलते हैं वो एक अलग दर्शन को प्राप्त कर कर, एक अलग दर्शन को देखकर जो किसी ने नहीं देखा, ऐसा एक नया दर्शन देखकर ये 3 चेले उतर कर आते हैं। ये तीनों बातों में हम एक कॉमन चीज जो देखते हैं वो है पर्वत और पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले लोग। हर एक लोग नहीं चढ़ते, कुछ चुने हुए लोग पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। वो जब पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते, कुछ प्राप्त कर कर लौटते हैं। मैं आपके सामने एक वचन हम पढ़ेंगे नहीं, मैं खाली बोलकर मैं वहां से हटना चाहती हूँ। हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं, पहले राजाओं का पुस्तक पढ़ते हैं, 20वें अध्याय में हमें एक राजा को देखते हैं। वो राजा इजराइलियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ रहा है, और जब युद्ध करने के लिए आता है वो एक जातियों के बीच में से एक उठकर आया हुआ राजा है, अन्य जाति का एक राजा है। वो राजा इस प्रकार गवाही देता है कि इनका परमेश्वर पहाड़ी परमेश्वर, पहाड़ पे रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम जब युद्ध करने जाते हैं हम इनसे हार जाते हैं। हम एक काम करते हैं, इस बार इन लोगों को पहाड़ के ऊपर हम युद्ध करने नहीं बुलाएंगे, हम एक क्या कहते हैं, एक जमीन पर, नॉर्मल जमीन पर हम युद्ध करेंगे, इनका परमेश्वर इन्हें छुड़ा नहीं पाएगा। वहाँ पर परमेश्वर कहता है क्योंकि ये राजा ने ऐसा कहा कि मैं केवल पर्वतों के ऊपर सीमित हूँ, इसीलिए मैं उतर कर आकर इन शत्रुओं को इजराइलियों के हाथ में दूंगा। तो ये सारा वचन का भाग जब हम पढ़ते हैं हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहूदियों के लिए पर्वत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, पर्वतों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो लोग ऐसे मानते थे कि पर्वत के ऊपर परमेश्वर की हुजूरी उतर कर आती है। इसीलिए कोई भी भक्त को आप पुराने नियम में देखो, वो सबसे पहले पर्वत के ऊपर चढ़कर जाते थे ताकि परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, परमेश्वर से वो बात कर पाए। तो ये तीनों लोगों को जो हमने देखा, उनकी खासियत क्या है? वो उनके बाकी सारे बातों को साइड में रखकर परमेश्वर की हुजूरी की ओर भागने वाले लोग थे। वो लोग उस पर्वत में चढ़ने तैयार थे जहां परमेश्वर की हुजूरी थी। और वचन हमें सिखाता है, पुराने नियम के अनुसार, यहूदियों के नियमों के अनुसार ऐसे सिखाता है कि उनका मानना ये था कि पर्वतों में परमेश्वर की हुजूरी उतर कर आती है। यदि ऐसा है तो नए नियम में हम जैसे ही आते हैं, ये सारी बातें हमने जो पढ़ी वो पुराने नियम के अकॉर्डिंग था। नए नियम में हम जैसे ही आते हैं, हम यूहन्ना के सुसमाचार 4थे अध्याय में देखते हैं यीशु मसीह एक स्त्री से वहाँ पर बात करता है ना, एक शमरूनी स्त्री से मसीह बात करता है। और जब मसीह बात करता है, मसीह उस स्त्री से एक बात कहता है। 4था अध्याय 21 और उसका 23वां आयत, मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ। वहाँ पर ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है, वह समय आता है कि तुमने विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुमने तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं कि उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। इतना ही। और एक और वचन 23वां आयत, परंतु वह समय आता है, कारण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। थैंक यू। वो देखिए 21वां आयत में हमने ऐसे पढ़ा, मसीह उस स्त्री से इस प्रकार कहता है कि अभी ऐसा समय है कि आप पहाड़ पर चढ़कर आराधना करते हो, आप यरूशलेम के मंदिर में जाकर आराधना करते हो। और मसीह उस स्त्री को कहता है ऐसा एक समय आएगा जब ना तो आप पहाड़ पर चढ़ोगे, ना तो आप यरूशलेम में जाओगे, बल्कि आप आत्मा से भरपूर होकर सच्चाई में जहाँ भी आराधना करोगे, जहाँ भी परमेश्वर को पुकारोगे, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वहाँ परमेश्वर की हुजूरी उतर कर आएगी। यदि वो वचन सच है तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये संगति जो हम इकट्ठा हुए हैं, ये भी एक
प्रार्थना की संगति है। हम सच्चे मन से परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, है ना, पूरे आत्मा से भरपूर होकर, है ना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर सच्चे दिल से हम परमेश्वर को पुकारने के लिए आए हैं। मैं ये वचन बांटने से पहले कितने आप में से कितने सारे लोग इतने दिल के गहराइयों से आप पिता पुकारते हुए, पिता मतलब परमेश्वर को पिता के समान एड्रेस करते हुए आप कितने सारे बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ, आपने जो भी प्रार्थना किया है ना, आप सच्चे दिल से आत्मा से भरपूर होकर, सच्चाई और आत्मा से भरकर आपने जो कुछ भी प्रार्थना किया वो ठीक उसके बराबर है। जिस प्रकार मूसा पर्वत के ऊपर चढ़ा, एलिया पर्वत के ऊपर चढ़ा, चेले पर्वत के ऊपर चढ़े, उसी के बराबर हम आज पर्वतों पर नहीं चढ़ रहे, हम यरूशलेम नहीं जा रहे, लेकिन हमारे प्रार्थना के कमरे में जहाँ भी हम घुटनों को टेकते हैं, जहाँ भी हम अप्पा पिता कहकर परमेश्वर को बुलाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की हुजूरी उतर कर आती है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को देखकर मैं एक बहुत 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 सामर्थ्य के साथ, बहुत विश्वास के साथ मैं कहना चाहती हूँ, आपके प्रार्थना के कमरे में जहाँ भी आप बैठे हो, जिस दुनिया के जिस कोने में आप बैठे हो, जो भी परिस्थिति में आप बैठे हो, जहाँ आपने घुटनों को टेका है, जहाँ आपने अब्बा पिता कहकर पुकारा है, जहाँ अपने आत्मा और सच्चाई से भरकर परमेश्वर की हुजूरी को ढूंढते हुए, परमेश्वर को ढूंढते हुए आप निकले हो, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। यदि उपस्थिति है तो उस प्रार्थना के कमरे से जब आप उतरोगे, जब आप निकलोगे, आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। जब आप निकलोगे अगले पीढ़ी को देने के लिए एक नया भविष्यवाणी, अगले पीढ़ी को देने के लिए कुछ नई बातें, अगले पीढ़ी को देने के लिए कुछ नए नियम, वो परमेश्वर से आप प्राप्त कर लौटोगे। जब आप उस प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलोगे, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा, है ना, बहुत सारे निर्बलता के साथ आप उस प्रार्थना के कमरे में घुसे, लेकिन जब आप निकलोगे, भले ही आपके शरीर में आपको लग रहा है कि आप निर्बल हो, लेकिन जब आप निकलोगे एलिया के समान एक नए सामर्थ्य के साथ निकलोगे। ऐसा सामर्थ्य जो रथों और घोड़ों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाला एक सामर्थ्य। उसका मतलब मैं ऐसे समझती हूँ, हर एक दिन हमारे जीवन में कितनी सारी बातें आती हैं जो हमें दबा देती है, जो हमारे ऊपर एक बोझ बनकर बैठती है, जो हमें स्लो डाउन कर देती है। उन बातों को देखकर बोलो कि मैं इस प्रार्थना के कमरे से जैसे ही निकलती हूँ एक नए सामर्थ्य के साथ निकली हूँ। वो सामर्थ्य की खासियत क्या है? हमें दबाने वाली बातें, हमें पीछे खींचने वाली बातें, उन सब को पीछे छोड़कर आप आगे दौड़कर, आप भाग कर निकल सकते हो। रथों को, घोड़ों को पीछे कर आगे दौड़ने वाला एक सामर्थ्य वो आप में भी है। वो केवल एलिया तक सीमित नहीं था, वो केवल मूसा तक सीमित नहीं था, वो आप में भी है। जब आप प्रार्थना के कमरे से निकलोगे, आप नए दर्शनों को प्राप्त करोगे। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, इस दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है, उन बातों को परमेश्वर आपके प्रार्थना के कमरे में आपके सामने परमेश्वर रिवील करके देंगे। आपको एक नया प्रकाशन परमेश्वर देंगे। ये सारी बातें उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की हुजूरी में चढ़कर जाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि ऐसा है तो इस झुंड को देखकर मैं कहना चाहती हूँ, आप जो इकट्ठा होते हो, आप जो प्रार्थना करते हो, वो खाली नहीं जाएगा। इन प्रार्थना के बाद आप जैसे ही निकलते हो, आप अद्भुत कामों को देखोगे। आप में भी वो सामर्थ्य रहेगी कि कैसी भी बाधा आपके सामने है, वो लाल समुद्र के समान एक बाधा क्यों ना हो, उस लाल समुद्र को भी दो भाग में अलग कर उसके थ्रू निकलने के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ताओं को खोलेगा। एक नए सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर परमेश्वर से कुछ नया दर्शन को पाकर आप उस प्रार्थना के कमरे से उठोगे। अगर ऐसा है तो एक और वचन आपके सामने रखना चाहती हूँ और मैं प्रार्थना कर समाप्त करना चाहती हूँ। नाहूम का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां आयत। बुक ऑफ नाहूम चैप्टर 1 वर्स 15, पहला अध्याय 15वां आयत। हम जरा पढ़े जल्दी। चैप्टर 1 वर्स 15। Hallelujah, hallelujah. Verse 16. 15। Nahum, yes, it's 16. देखो पहाड़ों पर, वही पढ़ो है ना। हाँ। देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार है का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब ही बस आंटी, थैंक यू। पर्व मान और अपनी मेहनतें पूरी कर, क्योंकि वह अच्छा
थैंक यू, अभी थैंक यू। मेरे बीच में होकर न चलेंगे, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। हालेलुया। हाँ, वहाँ पर देखिए 15वें आयत में हमने ऐसे पढ़ा, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। उसका बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है, बहुत अलग अलग मतलब उस वचन का है, लेकिन मैं अभी तक मैंने जो बातों को आपके सामने रखा उसी के साथ कोरिलेट करके मैं एक और वचन आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, जो परमेश्वर की हुजूरी में चढ़ता है ना, पर्वत पर चढ़ता है, यानी प्रार्थना के कमरे में आप जो परमेश्वर की हुजूरी में चढ़ कर जाते हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर कर लौटोगे, नए दर्शनों को प्राप्त कर कर लौटोगे, नई भविष्यवाणियों को प्राप्त कर कर लौटोगे, नए सामर्थ्य के साथ लौटोगे। उसी के साथ साथ नहूम का पुस्तक बताता है, पर्वतों पर ही शुभ समाचार को लेकर लोग उतर कर आते हैं। यदि ऐसा है तो आप सबको देखकर मैं कहना चाहती हूँ, इस प्रार्थना के कमरे से जब आप उठो, इन दिनों आप कुछ शुभ समाचार, कुछ गुड न्यूज़ आप सुन पाओ। इतने सालों से जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन विषयों के ऊपर आप कुछ गुड न्यूज़ आपके कानों में, आप उस गुड न्यूज़ की आवाज़ को सुन पाओगे। क्यों? क्या आपकी खूबी है? बिल्कुल नहीं। क्या आप में कोई बल है, सामर्थ्य है? बिल्कुल नहीं। वो केवल ये खासियत है, ये खूबी है कि हम परमेश्वर के पर्वत में, परमेश्वर की हुजूरी में अब्बा पिता कहलाते हुए हम भागकर दौड़ रहे हैं। इसीलिए इन दिनों इस प्रार्थना के कमरे से जब आप उठोगे, कुछ अच्छे सुसमाचार, कुछ अच्छे समाचार को भी सुनते हुए आप निकलोगे। यदि ऐसा है तो इस झुंड को देखकर मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग रोज सुबह इस प्रकार इकट्ठे होते हो, आप प्रार्थना करते हो, ये कुछ भी खाली नहीं जाएगा। इन दिनों प्रार्थना के कमरे से जब आप निकलोगे नए सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर कर, नए दर्शनों को देखकर, नई भविष्यवाणियों को प्राप्त कर कर, अगले पीढ़ी को मोल्ड करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उन सारी चीज़ों से इक्विप होकर, है ना, नई बातों को, नए समाचार को, गुड न्यूज़ को लेकर आप वहाँ से निकलोगे। आइए हमारे आंखों को ज़रा हम बंद करें, इस वचन के सामने अपने आप को ज़रा हम समर्पण करें, ज़रा विश्वास करें कि मूसा के साथ जो परमेश्वर ने बात किया, एलिया के साथ जो परमेश्वर ने बात किया, है ना, उन चेलों को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो आज भी जीवित है। उसी परमेश्वर को आज भी हम पुकारते हैं। उसकी सामर्थ्य आज कम नहीं हुई है, उसका हाथ आज छोटा नहीं हुआ है, उसके कान आज भी बंद नहीं हुए हैं। वो हमारे लिए उसी प्रकार, उसी सामर्थ्य के साथ आज भी है। हमारे आंखों को हम बंद करें, हम जरा मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय भी इस प्रार्थना संगति में आने के लिए, मिलकर आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आपने हमारे जीवन में जो सुंदर समय दिए, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जो वचन हमने सुना वो वचन हमारे जीवन में हम देख पाए। इन दिनों परमेश्वर, हमें पर्वतों को चढ़कर, बहुत कठिनाइयों को देखकर हमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम जहाँ पर भी घुटने को टेकते हैं वहाँ आपकी हुजूरी है। उस हुजूरी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी परमेश्वर, इतने सुबह के में कष्ट उठाकर, नींद को गवाकर जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना के कमरे से वो लोग जब निकले, परमेश्वर, आज के दिन उन्हें जीने के लिए नई सामर्थ्य आप दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें पीछे की ओर खींचने वाली हर एक रथों को, हर एक घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे दौड़कर निकलने का एक सामर्थ्य इस प्रार्थना के कमरे से वो प्राप्त कर कर निकले। परमेश्वर, अगले पीढ़ी को देने के लिए नई बातों को आपसे प्राप्त कर कर वो लोग यहाँ से निकले। परमेश्वर, दुनिया को बताने के लिए नई भविष्यवाणियों को, नए दर्शनों को आपके हुजूरी से प्राप्त कर कर इस कमरे से वो निकले। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके प्रार्थना के हर एक विषयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर, आप पे हम पूरा भरोसा रखते हुए इस झुंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक प्रार्थनाओं के विषय में जब वो इस प्रार्थना के कमरे से निकले, परमेश्वर, कुछ गुड न्यूज़ उनके कानों में वो लोग सुन पाए, कुछ गुड न्यूज़ की बातें, है ना, कुछ अच्छे समाचार की बातें उनके कानों में गूंज पाए। हम प्रार्थना करते हैं, इस मीटिंग को आप आशीषित कीजिए। इस मीटिंग को लीड करने वाले लोगों को अपने अभिषेक से आप तृप्त कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ने वाली आंटी को आप आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस मीटिंग को, इस प्रेयर लाइन को लीड करने वाले अपने दास दासियों को आप अभिषेक कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक को आप आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, आज
रोज नया दिन परमेश्वर जीने का सामर्थ्य आप हमें दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं दूतों की पहरेदारी हमारे चारों तरफ रहे। परमेश्वर हमारे हर एक बातों में आपकी हुजूरी को हम देख पाए, आपको हम चख कर जान पाए कि यहोवा वाकई में हमारे लिए भला है। आप मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते, इस झुंड को भी आपके हाथों में सौंपते हुए सारे बातों को जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुन और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद Amen. धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू कर्ता की दासी। हालेलुया। थैंक यू जॉली सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। बहुत ही अच्छे वचन, हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दे दिया है।